हेलो कॉमर्स स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। कॉमर्स रियल स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सल्फोनामाइड पढ़ने जा रहे हैं। सल्फोनामाइड का डेफिनेशन और वन टाइप से क्लासिफिकेशन हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आप इस चैनल में जाकर फार्मेसी रियल स्टडी चैनल में जाकर उसका डेफिनेशन और एक क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। फिर भी एक बार हम रिकैप ले लेते हैं कि सल्फोनामाइड क्या होते हैं। सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स होते हैं सल्फोनिलामाइड के। और सल्फोनिलामाइड क्या होते हैं? सल्फोनिलामाइड वो होते हैं जो डेरिवेटिव्स होते हैं प्रिंटोसिल डाइस से। और प्रिंटोसिल डाइस जो होते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं। अब हम सल्फोनामाइड पढ़ने जा रहे हैं। उसके क्लासिफिकेशन में बता देती हूँ आपको। 4 टाइप से सल्फोनामाइड क्लासिफाइड किया गया है। पहला लोकल इन्फेक्शन, दूसरा यूजेस, तीसरा केमिकल बेस्ड और चौथा है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो 4 टाइप से उसको क्लासिफाइड किया गया है। एक मैं बता चुकी हूँ, आज हम पढ़ेंगे उसका केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन कैसा होता है। सल्फोनामाइड्स हम हेडिंग डालेंगे, क्लासिफिकेशन लिखेंगे। सल्फोनामाइड का क्लासिफिकेशन अब हम यहाँ लिखेंगे। नंबर 1, केमिकल सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। केमिकल सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड, इस बेस पर हम क्लासिफाइड करेंगे इसको। देखिए उसका पहला क्लास कौन सा है? केमिकल बेस का पहला क्लास है N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। इसका एग्जांपल लिखेंगे N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड और दूसरा क्लास है N4। देखिए मैं दोनों क्लास एक साथ इसलिए लिखा रही हूँ, मैं उसका आगे आपको रीजन बताऊंगी। N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड एक क्लास हो गई। N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। अब देखिए N1 और N4 क्यों इसको क्लासिफाइड किया गया है, N1 और N4 ही नाम क्यों दिया गया है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। तो देखिए जो सल्फोनिलामाइड होते हैं, जिनसे सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स होते हैं सल्फोनिलामाइड से, तो जो सल्फोनिलामाइड होते हैं वो स्ट्रक्चरली सेम होते हैं। किसके? पावा के। तो देखिए छोटा सा स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देती हूँ, इसको ध्यान से देखिए। देखो 2 स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दैट इज अ पावा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, और ये है सल्फोनिलामाइड। तो दोनों स्ट्रक्चरली सेम है। देखो NH2 दोनों में जुड़ा हुआ है और दोनों में रिंग है, तो सिमिलर है थोड़ा थोड़ा, इसलिए इसको स्ट्रक्चरली सिमिलर बोला जाता है। अब देखिए ये जो बहुत छोटे वर्ड आ रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ मैंने लिखा है N4 और यहाँ लिख रही हूं मैं N1। ये N4 लिखा हुआ है और ये N1 लिखा हुआ है। तो ये पोजीशन है, ये N1 पोजीशन है, ये N4 पोजीशन है। तो यहाँ वही बताया गया है, N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। उसके एग्जाम्पल बता देती हूँ, N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। तो पोजीशन के बेस पर भी इनको क्लासिफाइड किया गया है। देखिए N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड के एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। इसका एग्जाम्पल है सल्फाएसिटामाइड, पहला एग्जाम्पल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है सल्फा
sulfa guanidine. First example is sulfacetamide and second example is sulfa guanidine. sulfa guanidine. ठीक है, अब हम N4 का देखेंगे. आपको क्लास समझ में आ गई होगी. N1 एंड N4 कहाँ से लिया गया है? ये इनके पोजीशन, N1 इज पोजीशन इज हियर, N1 का पोजीशन ये है, N4 का पोजीशन ये है. इस हिसाब से इनको क्लासिफाइड किया गया है. तो N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड ये होंगे और N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड हम देख लेंगे. एग्जाम्पल्स देखिए N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड के. पहला एग्जाम्पल है सल्फा सेलाजाइन. सल्फा सेलाजाइन. आप इसको इस पीएच को पीएच भी लिख सकते हैं, एफ भी लिख सकते हैं. सल्फा सेलाजाइन. और दूसरा एग्जाम्पल है सक्सिनाइल सल्फाथियाजोल. इसको ध्यान रखिए, हम जब N1 और N4 क्लास लिखेंगे तब भी ये एग्जाम्पल हमको यूज होगा. तो N1 देख लिया हमने, पहला क्लास है, इसके 2 एग्जाम्पल. N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड 2 एग्जाम्पल. अब थर्ड क्लास हम देखने जा रहे हैं. देखिए थर्ड क्लास है N1 एंड N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड. ये हमने लिखा. देखिए N1 N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड, ये थर्ड क्लास है. तो देखिए कितना आसान है. केमिकल बेस पर क्लासिफिकेशन, आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड लिखना है, 2 एग्जाम्पल पुट कर देना है. एंड N4 लिखना है, N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड, 2 एग्जाम्पल्स पुट कर दीजिए. और N1 N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड, और इसके 2 एग्जाम्पल है, मैं ऊपर लिख देती हूँ. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखने जा रही हूँ N1 N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड के. इसका पहला एग्जाम्पल है सक्सिनाइल सल्फाथियाजोल. और दूसरा एग्जाम्पल है, इसको विथालाइल बोलते हैं, सल्फोनामाइड, सॉरी सल्फाथियाजोल. तो हमने देखी, तीनों क्लास देख लिए. N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड, N4 सब्स्टिट्यूटेड N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड नहीं होता है, N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फर होता है. सल्फर. एंड N1 N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड, यानी N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड होता है, N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फर, एंड N1 N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड. और ये इसके एग्जाम्पल्स, इसको राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं आपको अगला क्लासिफिकेशन समझाने जा रही हूँ. ये केमिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन था. अब हम देखेंगे इसके यूजेस बेस्ड क्लासिफिकेशन देखेंगे हम. देखिए यूजेस बेस्ड क्लासिफिकेशन. यूजेस बेस पर कैसे क्लासिफाइड किया गया इसको देखिए. पहला लिखेंगे हम. यूजेस बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब किस चीज में यूज होता है सल्फोनामाइड, तो उसको इस टाइप से क्लासिफाइड किया गया. और ये इतना इजी है कि आपको नाम से याद हो जाएगा. तो देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक क्लास हो गई. अब हम इसका एग्जाम्पल्स लिखेंगे. देखो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्राइमिथोप्रिम. दूसरा एग्जाम्पल
सल्फामिथॉक्सोल। सल्फामिथॉक्साजोल। दो एग्जांपल हमने देखे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फर्स्ट एग्जांपल इज ट्राइमिथोप्राइम और सेकेंड एग्जांपल इज सल्फामिथॉक्साजोल। अब देखिए सेकेंड वाला, देखिए फर्स्ट क्लास, देखिए आपने फर्स्ट क्लास देख ली। देखिए मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि आप भी बार बार मेरे साथ बोलते जाइए, रिपीट करते जाइए, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। यूजेस का सल्फोनामाइड के क्लासिफिकेशन में यूजेस पहला है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसका एग्जांपल है ट्राइमिथोप्राइम और सेकेंड एग्जांपल है सल्फामिथॉक्साजोल। अब देखिए हम दूसरा देखेंगे, ये भी आपको यूरिनरी से समझ में आ गया होगा। यूरिनरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के सल्फोनामाइड यूज करते हैं। अब देखिए दूसरा है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का स्पेलिंग यहाँ से लिख लीजिए, यूरिनरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखिए रेस्पिरेशन मतलब हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इस क्लास में लिखे हुए सल्फोनामाइड, इस क्लास में रखे हुए जो एग्जाम्पल हैं उनको यूज किया जाता है जब भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए। तो देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। इनका एग्जाम्पल फर्स्ट है क्वाट्रीमॉक्साजोल, क्वाट्रीमॉक्साजोल, और दूसरा एग्जाम्पल है सल्फा डायज़ाइन। आप इसको सल्फाडाइजीन भी बोल सकते हैं, सल्फाडाइजाइन भी बोल सकते हैं। देखिए कितना आसान है। सल्फोनामाइड के क्लासिफिकेशन में यूजेस का हम जब पढ़ रहे हैं, देखिए एक और इसका आप चाहें तो एक और क्लास बढ़ा सकते हैं। देखिए इसके यूजेस के क्लासिफिकेशन में बहुत सारे क्लास होते हैं, लेकिन मैं आपको वो 2 या 3 ही पढ़ा रही हूँ आपके लिए। जब भी एग्जाम में आए कि सल्फोनामाइड का क्लासिफिकेशन यूजेस बेस पर कीजिए तो आप ये 2 क्लास लिख दीजिए, एक और लिखिए। थर्ड है बर्न थेरेपी। बर्न थेरेपी मतलब जब जल जाता है, स्किन कहीं से जल जाती है, बर्न हो जाती है, तब इस कैटेगरी में रखे हुए सल्फोनामाइड को यूज किया जाता है। तो पहला लिखेंगे हम सिल्वर सल्फाडाइजाइन और दूसरा एग्जांपल लिखेंगे मैफिनाइड। दिख रहा है आपको, मैफिनाइड लिखा है, ये सल्फर सिल्वर सल्फाडाइजाइन और दूसरा एग्जांपल है मैफिनाइड। तो ये देखिए कितना आसान है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जब कुछ इन्फेक्शन आ जाता है तो हम 2 ये वाले ड्रग यूज करते हैं, ये वाले सल्फोनामाइड यूज करते हैं। सल्फोनामाइड एंटी बैक्टीरियल होता है, तो जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हो जाता है तो सल्फोनामाइड यूज किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक में हो जाता है इस टाइप का इन्फेक्शन तो ट्राइमिथोप्राइम और सल्फामिथॉक्साजोल सल्फोनामाइड यूज किए जाते हैं। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है तो क्वाट्रीमॉक्साजोल और सल्फाडाइजीन यूज किया जाता है। अगर बर्न हो जाता है, स्किन जल जाती है, बहुत सारे बर्न के जो प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी रीजन से, तो बर्न के लिए थेरेपी, बर्न थेरेपी थर्ड क्लास है इसका, तो इसमें यूज किया जाता है सिल्वर सल्फाडाइजाइन और सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए मैफिनाइड। तो ये यूज किया जाता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, जो प्रोबेबली सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत इजी था, केमिकल क्लासिफिकेशन भी बहुत इजी था और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बहुत इजी है। बस एक बार ध्यान से देखिए।
अब हम सल्फोनामाइड का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बेस पर क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। देखिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या लिखते हैं हम, फर्स्ट लिखते हैं शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, इसका मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाती हूँ। शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, देखिए सल्फा एसिटामाइड और सल्फा गुआनिडाइन, शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड में हम दो एग्जांपल लेंगे। ये एग्जांपल्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं N1 केमिकल क्लासिफिकेशन में, केमिकल क्लासिफिकेशन की फर्स्ट क्लास N1 में आप ये पढ़ चुके हैं दोनों एग्जांपल्स। तो देखिए शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, अभी इससे आपको नाम से तो समझ में आ रहा है कि शॉर्ट एक्टिंग मतलब कम समय के लिए, शॉर्ट एक्टिंग शॉर्ट समय के लिए, कम समय के लिए आप जो सल्फोनामाइड काम करते हैं, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो सल्फोनामाइड काम करते हैं, उन सल्फोनामाइड्स को उन ड्रग्स को इस कैटेगरी में रखा गया है। तो हम यहाँ पे ड्यूरेशन लिख देंगे, ये ड्यूरेशन लिखना बहुत जरूरी होता है। मैं इसको अलग से आपको एग्जाम्पल लिखने और क्लास लिखने के बाद अलग से इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 to 8 hours, आप ऐसा लिखेंगे यहाँ पर। अदरवाइज आप यहाँ पर लेस देन 12 आवर्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, इसकी जगह पर 4 to 8 आवर्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, लेस देन 12 आवर्स। ठीक है, या तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कि कितने देर के लिए काम करता है, 4 to 8 आवर्स के लिए काम करता है शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेस देन 12 आवर्स। देखिए सेकेंड क्लास देखते हैं, ये आपको आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड क्लास देखते हैं। देखिए सेकेंड क्लास है इंटरमीडिएट, आप एक्शन भी लिख सकते हैं और एक्टिंग भी लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट एक्शन सल्फोनामाइड। आप दोनों टाइप से लिख सकते हैं। देखिए इंटरमीडिएट मतलब आपको पहले समझ में आ रहा हो बीच का, आप यहाँ पे मीडियम क्लास भी लिख सकते हैं, मीडियम एक्टिंग सल्फोनामाइड। तो देखिए बीच का जो समय होता है, मतलब ये इंटरमीडिएट जो समय होता है उसमें आपको देखिए हम सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं। आपको इतना बात पता है कि हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में आपको टाइम बताना बहुत जरूरी होता है कि आप ये कितने ड्यूरेशन टाइम के लिए इसका एक्शन होता है। तो दैट इज अ क्लास ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो फर्स्ट हमने पढ़ा शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है, तो देखिए इसका होता है इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है 12 to 24 आवर्स। अब देखिए इस ऐसा आपने लिखा, इसको आप एक टाइप से और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लेस देन 24 आवर्स, आप ये भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पर मीडियम भी लिख सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है। एक और क्लास इसका बचा है तो मैं इसको आपको पढ़ाती हूँ। एक और क्लास में क्या है, देखिए एक और क्लास है इसका लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड।
तो इसका लास्ट क्लास है लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड। फर्स्ट हमने देखा शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, सेकेंड इज इंटरमीडिएट सल्फोनामाइड एंड थर्ड इज लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड। यहाँ स्पेस कम है, मैं इसके एग्जाम्पल ऊपर लिख देती हूँ, लेकिन इसको समझा देती हूँ। इसके एग्जाम्पल भी लिखना है, इंटरमीडिएट के एग्जाम्पल और लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड के एग्जाम्पल। पहले मैं इंटरमीडिएट के एग्जाम्पल लिख देती हूँ। देखिए सल्फा डाइआजाइन और सल्फा मेथॉक्साजोल, ये इंटरमीडिएट के एग्जाम्पल हैं। तो हमने शॉर्ट एक्टिंग देखा, उसके किस आवर्स में ये काम करता है वो देखा। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, ये इंटरमीडिएट है, इसके आवर्स भी हमने लिख दिए हैं एंड ये इसके दो एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे थर्ड क्लास। इसका थर्ड क्लास है लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड। अब देखिए हमने 12 आवर्स का देख लिया है। 12 आवर्स जो शॉर्ट एक्टिंग है वो 12 आवर्स के लिए वर्क करते हैं, जो इंटरमीडिएट है वो 24 आवर्स के लिए वर्क करते हैं। अब ये जो है थर्ड नंबर का क्लास, लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड। देखिए इसके एग्जांपल देखिए, लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं। लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स वो सल्फोनामाइड्स होते हैं जो 7 डेज यानी ये 3 दिन तक भी काम कर सकते हैं, 4, 5, 6 और ये 7 दिन तक काम करते हैं। यानी ये इनमें जो सल्फोनामाइड्स यूज किया जाता है, जब भी सल्फोनामाइड्स यूज किया जाता है तो कुछ सल्फोनामाइड जो होते हैं वो 7 डेज तक काम करते हैं, तो उन सल्फोनामाइड्स को इस कैटेगरी में रखा गया है। देखिए एग्जाम्पल देख लेंगे, इनके एग्जाम्पल थोड़े हटके हैं, थोड़े थोड़े अलग हैं, तो इनको थोड़े से नेम्स भी उनके बड़े हैं, तो थोड़ा 1-2 बार आप लिख कर देख लीजिए तो आपको याद हो जाएंगे। देखिए पहला है सल्फा डाइमिथॉक्सिन। क्या पढ़ेंगे इसको? सल्फा डाइमिथॉक्सिन। अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है सल्फा मिथॉक्सी पायरी, सल्फा मिथॉक्सी पायरी सल्फा मिथॉक्सी पायरिडाजिन। देखिए लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड है, उसका एग्जांपल, पहला एग्जांपल है सल्फा डाइमिथॉक्सिन, दूसरा एग्जांपल है सल्फा मिथॉक्सी पायरिडाइजिन या पायरिडाजाइन। तो हमने ये सल्फोनामाइड के सारे क्लासिफिकेशन खत्म कर दिए हैं। लास्ट वाला क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िए इसको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सल्फा एसिटामाइड, सल्फा गुआनिडीन और सल्फा डाइजीन, ये 3 स्ट्रक्चर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और इस सल्फोनामाइड के क्लासिफिकेशन में जो आपको समझ में नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको फिर से समझा दूंगी, फिर से बता दूंगी और आपको वीडियो फिर से शेयर कर दूंगी। बस मुझे स्पेसिफाइड कीजिए कि आपको इसमें कौन सी चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको उसको फिर से समझा दूंगी। और ये देखिए सल्फोनामाइड के बारे में मैं एक चीज बता देती हूँ, उसका एग्जाम, उसका डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल आप लिखोगे ही।
डेफिनेशन पर 1 मार्क होता है और 2 एग्जाम्पल हाफ मार्क होते हैं, ठीक है। दो एग्जाम्पल लिखोगे, उसमें एक में हाफ मार्क होगा, एक में हाफ मार्क होगा। तो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल जरूर लिखिए। और क्लासिफिकेशन चारों टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चारों टाइप से आप क्लासिफाइड कीजिए इसको। और बेसिकली सल्फोनामाइड्स आपसे पूछा जाएगा कि केमिकल बेस पर कीजिए इसको क्लासिफाइड, या फिर आप इसको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पर क्लासिफाइड कीजिए। तो अगर ये स्पेसिफाइड पूछा जाता है तो आप स्पेसिफाइड ही लिखिए, और अगर ये पूरा पूछा जाता है कि सिर्फ आपको पूछा जाए कि सल्फोनामाइड क्लासिफाइड कीजिए, तो आपको जो भी अच्छे से याद है आप वो राइट डाउन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।